नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज फिर हम निकल पड़े अपने मिशन पर सफल डेयरी फार्मिंग के नए नए तरीके। आज जिससे मिलने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने डेयरी फार्मिंग के साथ साथ एक गौशाला खोली हुई है। कैसे हुई, क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी देते हैं। अभी 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। आपको मिलवाते हैं राजेश भाई से। आज का हमारा जो कैरेक्टर है राजेश, उससे मिलवाते हैं आपको। साथियों, हम आ गए हैं राजेश भाई के डेयरी फार्म पे और अच्छा भी है। घर के साथ साथ उनका डेयरी फार्म है और काफ़ी मेहनती है। आज हम इनसे मिलेंगे और डेयरी फार्मिंग कुल मिला के ना हैप्पी डेयरी फार्मिंग। जो डेयरी फार्मर खुश होकर काम कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं वो परेशान तो है ही और वो नुकसान में भी है। तो चलो मिलते हैं, उनसे क्या बताते हैं हमारे। तो खा लिया वहीं पे पढ़ने नहीं गए। ये राज भाई लग रहे भाई पानी छिड़कने में। नज़ारा तो बढ़िया ही है। पानी घिस चुके भाई, आगे पानी घिस चुके हैं। पानी तो छिड़कना पड़ेगा। नमस्कार पशुपालक भाइयों, हमारे साथ है राजेश भाई। आपसे मिलवाते हैं, इनका जो अनुभव है उसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार राजेश भाई, सबसे पहले सवाल तो ये करते हैं भी आप कितने साल से इस लाइन में हो? साल से 30 साल के आसपास हो गए। 30 साल से आप लगातार? 30 साल 30 साल आपको हो गए। तो कितने पशुओं से आपने डेयरी फार्म की चालू किया था? ये शुरुआत में अपने पास 2 भैंस थी, 3 पटी थी, 5 पशु। 5 पशु से आपने शुरुआत की। और आज कितने पशु हैं आपके पास? आज मेरे पास तकरीबन 60 एनिमल हैं, जिसमें 40 गायें और 20 भैंस। 40 गाय हैं और 20 भैंस हैं, 60 पशु हैं। 60। तो मतलब है कि भी आपका 30 साल का सफ़र है ये। हाँ। तो 30 साल का सफ़र है तो आप तो मेरे हिसाब से जानकारी, पूरी प्रैक्टिकल जानकारी आपके पास है। हाँ। तो पशुपालन करने से पहले किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? मतलब आजकल कुछ नया युवा भी कर रहा है काम, कुछ पुराने भी कर रहे हैं, लेकिन वो ना कहने भ्रमित है इसमें फ़ायदा है या नहीं है। तो 30 साल का आपका अनुभव तो आप बढ़िया बता सकते हो। अनुभव से ही बता रहे हैं। ये ऐसा काम है डेयरी का, पशुपालन का, जो अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। हर जमींदार आदमी खेत में फसल भी है, दाने भी हैं, पानी भी है, जगह भी है उसके पास। शहर में जगह नहीं है, ठीक है, किसी के पास रखने के लिए। गांव का युवा कर सकता है, लेकिन उसको करने के लिए शुरुआत में नहीं अभी अपन 50 लाख लगा के या 20 लाख लगा के डेयरी फार्म करना है। शुरुआत अपने छोटे से करो, 4 से 5 एनिमल, जितना खुद संभाल सकते हो। 5 एनिमल अगर आप ठीक ठाक संभाल लेते हो तो उसके बाद काम करो ब्रीड पे, फीड पे और मैनेजमेंट। टाइम देखो, ये अपना हरियाणा में लगा लो, जो भी कोई भी है नया भाई अगर डेयरी की शुरुआत करना चाहेगा तो वो शुरुआत करेगा अगस्त सितंबर से। अगस्त सितंबर अक्टूबर से शुरुआत। टाइमिंग का फ़र्क है कुछ? टाइमिंग का फ़र्क ये है, अगस्त सितंबर अक्टूबर से शुरुआत करेगा। उस टाइम पर दिवाली के आसपास लगा लो, सर्दी में दूध मिल्क प्रोडक्शन गाँव में वैसे ही ज़्यादा है। ठीक है, हर आदमी को दूध मिल रहा है। ठीक है, तो वो अलग से क्यों लेगा? ठीक है। अच्छा, मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में रेट पिटे हुए हैं सर्दी में। पहली बात तो टाइमिंग, अगर शुरुआत करनी है तो फरवरी या मार्च से करो। कम से कम जो आगे 6 महीने हैं सितंबर तक, वो अपने पास मिल्क भी है और उसकी डिमांड भी है। उसकी मार्केट में जगह मिल जाएगी। मार्केट में जगह मिल जाएगी अगर अगर आपके पास दूध माल की। है तो। उस टाइम दूध की शॉर्टेज हो है। और अगस्त सितंबर में करने के बाद शुरुआत के 6 महीने अगर आपके टोटल में निकले हैं तो फिर बिजनेस फ्लो है। हाँ, ये टाइमिंग का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे अच्छी ब्रीड
ब्रीड यह नहीं कहते भाई शुरुआत में 15 लाख वाली कटिया लेके आओ या 20 लाख की 50 लाख की भैंस लेके आओ, नहीं कहते। शुरुआत जो अपने रूटीन में गाँव में है, जो ब्रीड है आप यूज़ कर रहे हैं, उसी से शुरुआत करो। हाँ, गाय की देखो ब्रीड कम से कम 18 से 20 लीटर दूध की गाय लेके आओ, HF या जर्सी क्रॉस लेके आओ डेयरी के लिए। राजेश भाई, एक नया पशुपालक जो काम करता है क्या गलती करता है, एक कॉमन गलती क्या होती है उससे? मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा नुकसान मैनेजमेंट का है। ब्रीड अगर अच्छी है, फीड अच्छा है, मैनेजमेंट नहीं है, भाई किस एनिमल को कितना डालना है, किसने कम डालना है, किसने ज़्यादा, किसने सुबह देना है, किसने शाम ने, खड़ किसके ज़्यादा काम करेगी, खंडा किसके ज़्यादा काम करेगा, या सरसों की खड़ किसने ज़रूरी है, दूध किस टाइम निकलना चाहिए, कहाँ बिकना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं है तो कितनी अच्छी ब्रीड, कितना अच्छा फीड हो। मतलब आपका ही होगा कि भाई 3 बात जरूरी है, फीड, ब्रीड, नीड मैंने ज़रूरतें, पशु की ज़रूरतें क्या है, तो वो समझना ज़रूरी है। तो ऐसे नहीं भाई आपने भैंस बांध ली, बिहारी रख ली, काम हो जाएगा, काम दूसरे तरीके से हो जाएगा उसका। वो गलत काम हो जाए, फिर नुकसान ज़्यादा है। और इसी दूध एक ऐसी चीज़ है जो छोटे आदमी के भी घर में चाहिए, बड़े के भी चाहिए, हर एक ने चाहिए, क्वालिटी सब ने चाहिए। जो गांव में बैठे उसने भी, शहर वाले ने भी, झुग्गी झोपड़ी वाले ने। एक इसके पशुपालक बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है आप अगर आप करते हैं शुरुआत में ज़्यादा बड़ा सिस्टम करने की, नए युवा गांव के लगा लो, डेयरी करने शुरू हो गए, फिर डेयरी करते हैं, 10 भैंस लिया है छाट के, 2-2 लाख रुपए की भैंस, 20 लाख भैंस पे खर्च कर दिया, 20 लाख में डेयरी बनी है, 50 लाख रुपए ला के अगर वो शुरुआत के महीने देखेंगे तो कुछ को नहीं आवे उसमें, 50-60 लाख का तो ब्याज ही उठेगा। राजेश भाई पता है क्या चक्कर है, अभी कोई बंदा आएगा आपके पास, आएगा आपकी डेयरी देखेगा, अरे राजेश भाई तो 50 पशु है, 40 बहुत दूध बिक रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, वो ये नहीं देख पाता भाई राजेश भाई को 30 साल हो गए यहाँ तक आने में, और वो सोचता भी पहले साल मेरे से ऐसा हो जाए। वो मतलब पशुपालक भाइयों, आप किसी डेयरी देख रहे हो ना, तो उसका आज रिजल्ट मत देखो, उसका प्रोसेस देखो कितने सालों तक यहाँ तक पहुँचा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कैसे कैसे उसने डेयरी को बढ़ाया, तो हम कामयाब हो सकते हैं। ये बात है। ये बिजनेस एक ऐसा है, इसमें टाइम लगेगा और भरोसा लगेगा। भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम ज़रूरी है। टाइम की बात है, ज़मींदार अगर दूध बेचने लग रहा है किसी को तो 1 महीने की उधार पे दे रहा है, ठीक है। पशु लेके आ रहा है तो उसको उधार मिल रहा है 1 महीने 1.5 महीने का। आगे मंडी से दाना लेके आ रहे हैं तो उसको 20 दिन, महीना, 1.5 महीने की उधार पे मिल रहा है। सारी बात भरोसे की है। आपा कोई चीज़ पहले लेके उसको बाद में पैसे देने लग रहे हैं तो उसको चीज़ अच्छी देनी पड़ेगी। अच्छा, एक पशु खरीदते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए पशुपालकों को? पशु खरीदो, एक पशु कभी भी खरीदो अपनी लिमिट से बाहर का ना ले, अपनी लिमिट का ले। लिमिट से बाहर, लिमिट से क्या मतलब आपका? लिमिट से बाहर का यह मतलब है, अब जैसे कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उन पर दिखाने लग रहे हैं, बोलो ये फलाने ब्रीडर की भैंस है, ये उस ब्रीडर की भैंस है, भाई ये 50 लाख की है या 2.5 करोड़ रुपए की भैंस है। देखो, दूध बेच के 2.5 करोड़ की भैंस का कोई फायदा नहीं है। नहीं, तो 2.5 करोड़ की नहीं होती। हाँ, ये बात ठीक है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख की भैंसे हैं कभी। 10 लाख की आपका तरीका लगा लो, भी 5 लाख की भैंस है। 5 लाख की भैंस अगर महीने का दूध बेच के उसमें कमाओगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये बचेंगे। तो 7 से 8 हज़ार रुपये तो 5 लाख रुपये वैसे रख देंगे बैंक में तो भी आ जाएंगे, फिर बचत कहाँ निकली। मतलब अच्छा, अपने कम पूंजी का लिमिट। जितना ज़्यादा महंगा पशु होगा उसमें नुकसान उतना ज़्यादा है। अगर सींग टूट गया, एक थन चला गया या पूंछ कट गई या और कोई दिक्कत हो, और पूंजी खराब हो जाएगी तो पूंजी खत्म हो जाएगी। जो आप बढ़िया ब्रीड की लगा के चल रहे 5 लाख की जोटी, वह अपने 1 लाख 1.25 लाख की आ जाएगी, वो टूट गई। अच्छा, अपनी कटड़ियाँ तैयार करो, ब्रीड अपने तैयार करो, बाहर से नहीं लेके आनी। बाहर से अगर मूल लेके आवांगे तो अपने पड़ता नहीं खागा। अपने अच्छे दूध वाली भैंस देख के उनका अच्छा सीमन रखवाओ या गाय लेके अच्छा सीमन रखवाओ। वो जो अपने बच्चे आएंगे वो अपने नंबर नोट है उनका, कितना सीमन नंबर है, कौन सी ब्रीड है और इसके माँ का कितना रिकॉर्ड था, बताने पे यूट्यूब चैनलों पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मत जाओ। जो आपने आँखें देख रखे है वो देखो।
मतलब वो पूरा अपने रिकॉर्ड पास होना चाहिए अपने पास। हाँ। अपने पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो बात आप कह रहे हो उसके लिए है कि 18 मिनिमम 5 साल चाहिए फिर उस चीज़ के लिए हाँ। अपने को। ब्रीड पे काम करते हो तो शुरुआत में नए पशुपालक ने ब्रीड पे काम नहीं करना है। शुरुआती 3 साल तो प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, प्रोडक्शन कितनी है आपके पास। ये बात आपकी बढ़िया है। अभी शुरुआती 3 साल प्रोडक्शन पे, शुरुआत में अगर ब्रीडिंग पे ध्यान देंगे तो खर्चा बहुत खर्चा हो बढ़ जाएगा, जाएगा। डेयरी फार्म फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा दूसरा, कई बार पशु कम खाता है, ये पशु चराई कम करता है, उस टाइम क्या ध्यान करना चाहिए उनको? लीवर टॉनिक है और मीठा सोडा। लिवर टॉनिक, मीठा सोडा। लीवर टॉनिक कोई भी अच्छी कंपनी का ले आओ, प्रोटोन का ले आओ, टेक के ले आओ। हर तीसरे दिन एक बार दे दो। महीने में 7 से 8 दिन, 2 दिन छोड़ के 2 दिन लगातार दे दिया, फिर 1 हफ्ता छोड़ के 2 दिन फिर लगातार दे दिया, तो उसमें लीवर टॉनिक अच्छा काम करेगा, पशु का हाजमा ठीक रहेगा। या फिर रूटीन में कोई भी दाना है, अगर आप कच्चा भिगो के देते हैं या थोड़ा पुराना हो गया, चलो पीछे से आया था, फफूंद लगी हुई थी, हल्की सुरसी लगी हुई थी, तो मीठा सोडा अगर आप 1 क्विंटल अनाज के ऊपर 100 ग्राम रोज का डाल दिया है तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं, मेथी और मीठा सोडा। तो आपके अपने पशु हैं, उनको लगातार क्या खिला रहे हो आप? लगातार पहला तो हम दलिया बनवाते हैं घर पे, गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, मेथी, सरसों की खाद, ठीक है। पिंदोला मिलता है। दूसरा, चाचा मनोज सज्जन ब्रांड की, मनोज भाई के यहाँ से चना खंडा आता है, सज्जन ब्रांड का, टॉप क्वालिटी। आप खंडा काफ़ी यूज़ करते हो, उसमें क्या लगता है, क्या प्लस पॉइंट है खंडे में उसमें? अब हर चीज़ की जान बीज में है। कोई यूँ कह दे चने की चूरी बढ़िया है, कोई कह दे बेसन पिसवा लो या साबुत चना पिसवा लो। अच्छा, मैं कुछ ऐसा सुना है अभी, चना कम काम करता है, खंडा ज़्यादा काम करता है, ऐसा क्यों है? हाँ, चना कम काम करेगा, खंडा ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि खंडे के अंदर सबसे ज़्यादा जो चने का बीज है, नक्कू आप जो कह दिया, हाँ, वो जर्मिनेशन पॉइंट जहाँ से उगता हाँ, है चना। जर्मिनेशन पॉइंट, वो DNA कैलोरी सब कुछ उसी के अंदर है। और मेरा तो पिछले 18 साल से लगातार मनोज भाई से, मैंने इनकी दुकान पर 10 वैरायटी होंगी, लेकिन सज्जन ब्रांड से अलावा दूसरा लिया नहीं। ये खुद भाई दबा बैठे हैं, भाई खंडा बढ़िया, बीज बढ़िया होगा, फसल भी अच्छी होगी, बालक भी अच्छे होंगे, हाँ, उसमें ना ब्रीड भी अच्छी ऐसा है जैसे ना 1 कुंटल चने में तो 1 कुंटल के नक्कू चने का उसमें। हाँ। अब दाल पलटो, जब चने की दाल बनती है तो 1 कुंटल खंडे में कम से कम 20 कुंटल चने के नक्कू उसमें आ जाते हैं। हाँ। अब वही कहीं ना कहीं मेन पॉइंट है उसका खिलाना। तो शायद आपने मेरे को बताई थी ये बात। हाँ हाँ, बिल्कुल। जो बात अपना रूटीन में है, जो हम खिलाने लग रहे हैं, हमने दिखा है, अभी रिजल्ट है अपनी आँखें सामने। अच्छा, भिगो के कम से कम 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद बढ़िया फूल जाए, उससे बढ़िया खुराक। अच्छा, एक बात और बताओ राजेश भाई, जैसे अपना खंडा सज्जन ब्रांड आप यूज़ करो 18 साल से, तो महंगा बहुत है वो और खंडे मेरे हिसाब से 1000 रुपये कुंटल सस्ते मिलते हैं, उसके बावजूद आप वही लेते हो। चलो मेरे को तो पता है, अभी मैं तो बोलता हूँ बहुत बढ़िया आप खिलाओ, लेकिन आप तो खुद एक डेयरी फार्मर हो, खिला रहे हो, तो 1000 रुपये कुंटल ऊँचा पड़ता है वो और खंडों से, फिर भी आप खिलाते हो। वो फ़र्क वो कहाँ से पूरे करते पैसे उसके? वो फर्क काम का है भाई, कुछ तो दिखताना के हैं, धक्के से ले ले हैं। ठीक है, जब पशु का पेट ठीक है तो सारी चीज़ ठीक है। अपनी भी सारी बीमारी पेट से शुरुआत हो गई है, और खंडा में मैंने सब कुछ लगा, हालांकि दलिया गिरन लग रहा हूँ, इनसे ओवर फीड नहीं लेता मैं, सिर्फ खंडा ही ज़्यादा है। मंथली लागत तकरीबन 80 से 1 लाख रुपए का खंडा हर महीने इनसे आने लगता है। नहीं, एक पॉइंट का सवाल जो पशुपालन जानना चाह रहा हूँ, पशुपालन की शिकायत हमारे से रहती है, ये बोले यार तुम लुट्टो, हमारा माल ऊँचा बहुत है, खड़ी भी ऊँची है, दिनोड़ा भी ऊँचा है, चोरी भी ऊँची है। ये बात वो कहता है जो हमारा यूज़ नहीं करता, जो यूज़ करता है ना उसको तो समझ में आ जाता है भी ऊँचा नहीं है, ये सस्ता पड़ेगा। तो खंडा जो एक्स्ट्रा रेट है उसका, वो क्या क्यों एक्स्ट्रा है, या फिर कहाँ कवरिंग होती है? जो और सस्ते हैं वो क्यों महंगे पड़ते हैं? ये महंगा होकर सस्ता कैसे है? बात ये है, जब अपना पशु में लगातार मैं 18 साल से डालने लग रहा हूँ, बीच में कई बार कम होगा, वैरायटी दूसरा आ जाए, गंगानगर का आ जाए, राजगढ़ डाला आ जाए है, सिवाई पे मिलाते हैं भाई, इनके पास तो वह है जो ऐसा कहोगे, जिस रेट का कहोगे उस रेट का मिल जाएगा। ले ज़रूर आवा हाँ, लेकिन वह बात को नहीं है उसमें। पशु बता दे हैं, गाय बता दे, भैंस बता दे ना भी आज माल बढ़िया को, तो बस वहीं पूरा हो जाए। अगर पशु राजी हो गए खाने लग रहा है तो हल्के दाने में भी दूध देगा, तो बढ़िया है, तो राजी हो के खावेगा।
चलो राज भाई एक बात और बता दो, आम पशुपालक की एक शिकायत रहती है, मेरे से बोलते हैं कि इसमें धंधे में कुछ रह नहीं, बचता नहीं, कि पशु बेचने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। तो ठीक है, चुनौती तो है, लेकिन ऐसी बातें हमारे को दिल दुखता है फिर, जिससे हमने कमाया खाया और उसी की हम बुराई कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपका क्या विचार है इसके बारे में? नहीं, सबसे गलत बात है। जिस धंधे से आपको रोटी पानी मिल रहा है, आपका घर खर्चा चल रहा है, गुजारा चल रहा है, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पहली बात तो उसके बारे में गलत बोलना गलत है, ठीक है। दूसरी बात, एक हमने डाका मारने के लिए डेयरी या पशुपालन नहीं किया है। ठीक है, डाका मारने के लिए नहीं किया है। अपन ने किया है, जब अपने माँ बाप का फर्ज था अपने को बढ़िया गेहूँ, बढ़िया अनाज, बढ़िया तेल, बढ़िया घी, बढ़िया दूध, हर चीज़ दिए, तो अपना भी फर्ज बनता है अपने बच्चों को दे। जो अच्छी क्वालिटी का दूध, अच्छी क्वालिटी का घी अगर बच्चे भी खावे तो क्या है। और रही बात शुरुआत में, मिडल से लेके चलो 5 से 6 बसों शुरुआत करके 15, 16, 20 तक जाओ। शुरुआत में अगर 50 डेयरी का डेयरी फार्म खोलोगे तो मुश्किल हो जाएगी, मैनेजमेंट नहीं होगी, और लेबर, बगैर लेबर के इसमें काम नहीं होता है। हाँ, जिस भाई ने खुद दूध निकालना आवे है, पशु के दाने के बारे में पता है, भाई 20 किलो वाली भैंस ने कितना दाना डालना है, 5 किलो वाले ने कितना डालना है, टाइम पे गाभण होना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये 2-4 चीज़ छोटी छोटी अगर आप ध्यान कर लिया है तो नुकसान नहीं है। आप कुल मिला के बात ये है कि गुजारा कदे को दुखे डेयरी फार्म में 5 का हो चाहे 15 का हो, घर खर्चा गुजारा अच्छे से चलेगा, अपने काम नहीं रुकेगा। लेकिन अपन गाय भैंस रखनी छोड़ देंगे तो आगे बच्चे तो बिल्कुल पाउडर वाला खा जाएंगे, फिर फायदा क्या। एजुकेशन कितनी अच्छी हो, अगर बच्चा कुपोषित है तो फिर क्या फ़ायदा है। मतलब है कि कमाई है, लेकिन जिसका समाई है। हाँ, कमाई है जिसके समय। तो अब अंत में एक हमारी सिफारिश भी कर दो कि 18 साल से आप हमारे जुड़े हो, तो हमारा पशु आहार के बारे में आप पशुपालन को क्या कहना चाहोगे? भाई 18 साल से चाचा सज्जन ब्रांड का खांडा यूज़ कर रहा हूँ मनोज भाई से, और 100% बढ़िया क्वालिटी है। लिमिट में डालो, पूरा नाप के डालो, और पशु ने खिलाओ, फ़ायदा देगा, क्यों नहीं देगा। हम बैठे हैं पशुपालक भाइयों, अगर किसी ने जानकारी ली, डेयरी फार्म करना आहिस्ता आहिस्ता छोटे लेवल से शुरुआत करके, बायोगैस से लेके 5 रुपये किलो तो आजकल गोबर की खाद बिके, क्यों नहीं होगी। ठीक बात है। अभी हम आपको दिखाते हैं, भाई ने वो क्या लगा रखा आपने वो पीछे। अपन अपनी ज़मीन में आधा किला गौशाला को डोनेट करके आधे किले में गौशाला बना रखी है, और उसी में 2 बड़े कमर्शियल बायोगैस लगाए, बायोगैस प्लांट लगा दिया, और वाटर का मैनेजमेंट रिस्टोर किया, मैनेजमेंट किया है। भाई पहले पानी पिलाना, फिर पशुओं को नहलाना, और फिर उसी पानी से बायोगैस के लिए सैलरी बोलने का। एक ही पानी को 3 बार 4 बार यूज़ करके रीयूज़ करना पड़ेगा। घूम फिर मैनेजमेंट पे बात आ गई, सारा बात मैनेजमेंट पे आ गई सारी बातें। तो राहुल भाई एक बार तो अपने पशु दिखा दो सारे। ये सारे अपने भैंस इधर बांध रखे आपने सारी ये? हाँ, ये कुछ अपनी खर की जोटी है और कटिया है। तो दूध कितना है जिनका? ये खर की जोटी 13 लीटर। तो बाकी हो रही है, या 8 में नहीं गई हुई है, 6 में नहीं गई है। ये कटड़ी है जो अपनी ये गाय मुझे अपनी ये देसी साहिवाल ब्रीड है, देसी साहिवाल हरियाणा थार पाकर सारी ब्रीड है। यार क्या करते हैं अभी? कौन
से? 4 साल पहले दिया, 4.5 साल दिया। 4 साल। आधार कार्ड है बाकी होते यहाँ पे सामने। बाकी आ जाओ दिखाओ सामने दिखा सकते हैं। हवा आती जाती हवादार है, है। दो फर्क है। ये डेयरी फार्म में बंद हो जाए ना मैं बोल रहा हूँ मौसम ठीक है। अरे ये बरिक्तर में बोलती है कि फिर ये अभी तक की बुला रहे दोबर में तीसरी इस दरवाजे पे चौथी फिर आ गए 4 बजे लगी आपका बायोगैस प्लांट उधर है। हाँ अच्छा अच्छा पूरा तो नहीं ना 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 ये जिसको एसी चाहिए ना वो डेयरी फार्म ना खोले। ऐसे नहीं चलेगा एसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भी खुद लगना पड़ेगा। भी खुद लगने की हिम्मत हो तो डेयरी फार्म खोल लो वरना मत कूलर चलाऊं रात में इससे ऊँची बना रखी है तो जो गोबर यहाँ उठा के लाएंगे वो नाली से सारा इससे मार जाएगा। हाँ ये बात ठीक है। बीजा मेहनत करती है जो कट्ठा एक बार 50 लाख रुपये 7 लाख रुपये लगाए पैसा लगा वो तो सारे बना सुनो ना अच्छे चीज़ और भी देखिए हमने सामने वही है जिसने शुरू से 2-4 बढ़ाई इसने टाइम दिया है। अब तो होता है ना कि एक बार में मान लो 20 रुपये लाके काम कर लेंगे तो कोई रेर ही बच सके उसमें। तो ये जो गौमूत्र गोबर इसमें ये बायोगैस की वेस्ट सैलरी है और ये इसमें ये पानी सारा हमारा जो पशुओं का नहलाने का धुलाने का घर का सारा नहाने का पानी धुलाने इसमें का आता है। गौमूत्र वगैरह बाथरूम का सब पानी इसी में आवे और ये भी आगे खेत में होते हैं। ठीक है पशुपालक भाइयों, हम आपके घर पे भी आएंगे कभी ना कभी, आप बुलाओगे तो। आज राजेश भाई से मिलाएं, फिर किसी और से मिलाते हैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। आपको कोई जानकारी और चाहिए तो आप फ़ोन मिला के मुझसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा ना सीखना तो पड़ेगा, प्रैक्टिकल रास्ते लगा के देखना पड़ेगा तो क्या लग रहा है। ठीक है चलो बढ़िया अच्छी बात है आता जाता फिर मार रहा है। फिर मिलेंगे और बेटर करने को, फिर और बेटर क्या करेंगे। चलो ठीक है।